साहब, मैं यहाँ पर जो है ये खानपुर देहात क्षेत्र है। खानपुर तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड में पड़ता है। अब मैं जो है मैंने खोज की है अंतरिक्ष में ऐसी मॉनिटरिंग पावर की जो पृथ्वी पर भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि आदि घटनाओं को घटित कर रही है। ऐसा ही मेरा जो चैनल है, यूट्यूब पर चैनल है द न्यू साइंटिफिक मीडिया सतीश कुमार। ये चैनल मेरा काफ़ी समय से चल रहा है यूट्यूब पर, और मैं अब जो है ये इधर जो है आया हुआ हूँ इस जंगल में, और ये मैं इस बात पर जो है काफ़ी समय से रिसर्च कर चुका हूँ। सरकार को मेरी पत्रावली जो है विचाराधीन चल रही है, और मैं ये दिखा रहा हूँ कि अंतरिक्ष की जो मॉनिटरिंग पावर है वह किस प्रकार हमारी भूमि को, हमारी जो पृथ्वी है, कृषि भूमि है, उसे किस प्रकार धीरे धीरे उसको कृषिहीन करती चली जा रही है। हमारी अधिकांश भूमि जलमग्न होती जा रही है, क्योंकि अंतरिक्ष की ऐसी मॉनिटरिंग पावर पृथ्वी का जल स्तर जो वाटर लेवल है वह नीचे से ऊपर लाती है, और कभी कभी ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है। यह आप देख रहे होंगे कि काफ़ी वर्षों से, काफ़ी समय से पृथ्वी का जल स्तर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब मैं आपको ऐसा जंगल, ऐसी कृषि भूमि दिखा रहा हूँ जो हमारी मॉनिटरिंग पावर के जल स्तर को बढ़ाने के कारण खराब हो चुकी है, कृषि के अयोग्य हो चुकी है, और उसमें कृषि कार्य करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये समय दुर्गम क्षेत्र दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्षेत्र है, यहाँ पर मैं खानपुर जो विधानसभा क्षेत्र, खानपुर विधानसभा सीट पड़ती है, यह है लक्सर, इसकी तहसील लक्सर लगती है, जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड है। और इसका जो है लगभग काफ़ी 1000 बीघा जंगल जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समुद्र शोक है, समुद्र शोक। और यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही काफ़ी जलमग्न हो जाता है, और जो यहाँ गांव पड़े हुए हैं उनमें जो है लगभग इतना पानी जो है वो हो जाता है। और कभी कभी तो सरकार को यहाँ पर जो है SDRF और NDRF की टीमें लगाकर जलमग्न गाँव के लोगों को बाहर निकालना पड़ता है तथा सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ता है। यहाँ पर जो है सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और सड़क पर इतनी अधिक मिट्टी डालकर ऊंचा किया जा रहा है जिससे सड़क को पानी क्रॉस ना कर सके। इसी प्रकार यहाँ पर जितना भी ये जंगल है, ये काफ़ी कई 1000 बीघा जंगल जो है वो पानी के कारण, जल स्तर बढ़ने के कारण खराब हो चुका है, और इसमें बहुत मुश्किल से 1-2 फसल होती है, और अधिकांश तो या तो फिर समाप्त हो जाती है। जैसा गन्ना आदि की फसल को जैसे बोते हैं तो तुरंत ही हल्की सी बारिश होते ही वह समाप्त हो जाता है। गेहूं आदि बहुत ही मुश्किल से चल पाता है, और ज़्यादातर ये पॉपुलर वगैरह के जो पेड़ हैं ये खड़े हुए हैं। सरसों वरसों या किसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत 2-4 बीघे जो है गन्ना वगैरह या गेहूं आदि की फसल हो जाती है। ऐसी कृषि भूमि को, ये एरिया जो है ये सोलानी नदी के आसपास का एरिया है, और सोलानी नदी का प्रभाव भी यहाँ पर बहुत ही अधिक है। इसके अतिरिक्त सोलानी नदी के अतिरिक्त हमारा जो जल स्तर है वो सोलानी नदी के आसपास मेरे हिसाब से लगभग 50 किलोमीटर तक जो है जल स्तर जो है इतना अधिक बढ़ा हुआ है यहाँ पर कि इसमें कोई भी कृषि कार्य या निर्माण कार्य जो है यहाँ पर नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ के किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो बहुत ही गरीब और निर्धन होते जा रहे हैं। उनके पास में आय के साधन बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनके बच्चों की जो स्कूलों की फीस वगैरह है वो जमा नहीं हो पाती हैं, उनकी शिक्षा तक नहीं चल पाती है। ये समझ क्षेत्र लगभग 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है, और इससे कई 1000 किलोमीटर आगे भी इसी तरह का एरिया जो है यहाँ पर है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ऐसे क्षेत्र को जो है सरकार को इसका जो है निरीक्षण कराना चाहिए अपने जो है। और मैं इसमें ये भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह हमारे जो इधर के आसपास के लोग हैं, किसान हैं, ये किसान लोग किस तरह इन आपदाओं से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं। हमारी अंतरिक्ष की जो मॉनिटरिंग पावर होती है वो अनेक कार्य करती है, जैसे तूफान लाना, ओला पड़ना और बाढ़ लाना। हमारी अंतरिक्ष की मॉनिटरिंग पावर
अभी पिछली बार मैं जोशीमठ में गया था। जोशीमठ, उत्तरकाशी और जो करण प्रयाग में जो भूकंप से मकानों में दरारें आई हैं, फटी हैं, उसकी वीडियो मेरी उस पर चल रही है चैनल पर। अब मैं पुनः यहाँ पर जो है निरीक्षण के लिए आया हूँ इस एरिया में। और अब जो है आज जो दिन है वो तारीख जो है 13 मार्च 2024, 13 मार्च 2024 है और समय दोपहर के सुबह के लगभग 1:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर जो है इसका निरीक्षण कर रहा हूँ। आपदाएं जो मॉनिटरिंग पावर अंतरिक्ष की आपदाओं को ला रही है पृथ्वी पर, ओला गिरा रही है, अधिक बारिश कर रही है और जल स्तर को बढ़ा रही है। हमारी मॉनिटरिंग पावर जो अंतरिक्ष में रहती है वह जल स्तर कैसे बढ़ा रही है? अधिक बारिश करने से जल स्तर बढ़ा रही है। मॉनिटरिंग पावर के हाथ में बहुत कुछ कार्य होता है। किसी भी क्षेत्र में किसी फसल को बर्बाद कर देना या उसे नष्ट कर देना, ये मॉनिटरिंग पावर के हाथ में होता है। मैंने माननीय उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से ये निवेदन किया था, पत्रावली प्रेषित की थी कि मुझको कुछ वैज्ञानिक उपकरण जैसे कैमरा, LCD टीवी वगैरह जो है दिए जाएं सरकारी सहायता से, लेकिन अभी तक सरकार ने जो मुझे वैज्ञानिक उपकरण नहीं दिए हैं। SDM लक्सर और SDM तहसीलदार लक्सर, DM हरिद्वार जो हैं वो सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, माननीय सरकार के आदेश को मान नहीं रहे हैं। बार बार भी उनको मैंने वैज्ञानिक उपकरण देने के लिए लिखा है, परंतु उसके बाद भी हमारे जो अधिकारी लोग हैं DM हरिद्वार, SDM लक्सर, वो मनमानी किए हुए हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, दादागर्दी कर रहे हैं और कोई भी वैज्ञानिक उपकरण, कैमरा आदि जो है मुझको नहीं दे रहे हैं। कोई भी अधिकारी मुझको बाहर जाने के लिए, निरीक्षण के लिए कोई भी खर्च आदि नहीं दे रहा है। और मैं माननीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि ये एरिया जो है ये धीरे धीरे जो जल स्तर बढ़ रहा है ये खानपुर से लक्सर की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी मैं इसका एक साक्षात उदाहरण भी आपके सामने पेश करता हूँ। लक्सर में फाटक पर अभी अंडरपास जो है वो पुलिया बनाई जा रही थी, तो जैसे ही वहाँ पर खुदाई का कार्य आरंभ हुआ तो कुछ खोदने के बाद ही 2-4 फुट खोदने के बाद ही वहाँ पर पानी निकल गया। जैसे ही पानी निकल गया तो रेलवे की जो अंडरपास थी वो रोक दी गई और वो रिजेक्ट कर दी गई, वो नहीं बनी है। इसका साक्षात उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दिखाया है क्योंकि हमारी जो मॉनिटरिंग पावर है अंतरिक्ष की वो जल स्तर को ऊपर की ओर ले जा रही है। जल स्तर के ऊपर की ओर बढ़ने से मानव जीवन को भारी खतरे की ओर जाना पड़ रहा है। भारी बाढ़ और फसलें नष्ट हो जाएंगी, आदमी भूखों मरने लगेंगे और फसलें खेतों में पैदा नहीं होंगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, निर्माण कार्य नहीं होगा, भूमि बेकार हो जाएगी और उस भूमि में आप निर्माण कार्य और फैक्ट्री आदि नहीं लगा सकते, रोजगार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं माननीय सरकार का ध्यान और वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस पत्रावली को चलाएं और मुझको वैज्ञानिक उपकरण दें। मैं इस भूमि को, जो भूमि है यहाँ पर जो है ये समुद्र शोक आपको दिखा रहा हूँ और इसमें जो है नीचे बहुत अधिक कीचड़, यहाँ पर कीचड़ है और हम आगे जो है इसमें नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं कि कितने हजार बीघा की भूमि जो है ये जो है लगभग बेकार हो चुकी है। बहुत कम फसलें, थोड़ी बहुत ही फसलें जो हैं सरसों वगैरह की यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिसको बहुत ही ये ना के बराबर हैं, क्योंकि गुजारा इनका, किसान का गुजारा इन फसलों से नहीं हो सकता। 2-4 बीघे फसलों से किसान का गुजारा कैसे हो सकता है? हर परिवार में कम से कम 5-7 आदमी जरूर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो सड़कें बनी हुई हैं वो इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इन सड़कों के ऊपर से थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही पानी फैल जाता है। और ये जो एरिया है, क्योंकि सोलानी नदी जो है, सोलानी नदी इस एरिया के पास से निकलती है। ये सोलानी नदी का वाटर लेवल नहीं है, ये वाटर लेवल पहले से ही यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ऐसा वाटर लेवल दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका मैंने अभी साक्षात उदाहरण आपको लक्सर में दिखाया है। जो रेलवे का अंडरपास फाटक पर बनाया जा रहा था, वहाँ पर 2-3 फुट खोदने पर ही पानी निकल गया था। मैं भी वहाँ पर मौके पर खड़ा हुआ था और ये देखना चाहता था कि रेलवे के जो कर्मचारी खुदाई कर रहे थे, मैं ये देखना चाहता था कि कितनी गहराई पर यहाँ पानी है। 2-4 फुट पर ही वहाँ पानी चमक गया और आगे कर्मचारियों ने अंडरपास को बंद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको।
अब मैं ये दिखाऊंगा कि दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर यानी खानपुर क्षेत्र से लक्सर की ओर किस तरह हमारा जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जल स्तर बढ़ने का तात्पर्य यह है कि भारत के दक्षिणी भूभाग में हिंद महासागर स्थापित है और हिंद महासागर का खतरा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यदि किसी भी क्षेत्र में किसी भी भूभाग में जल स्तर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि समुद्र जो है उधर की ओर गतिशील हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो में ये बात बताई है और पत्रावली में भी मैंने लिखा है। लगभग 200-300 पेज की जो पत्रावली है शासन के पास विचाराधीन है, परंतु शासन जो है वो वैज्ञानिक उपकरण नहीं दे रहा है। कह देता है कि हमारे पास इसका बजट नहीं है। अधिकारियों को पास घूमने के लाल बत्ती घूमने के लिए सारा दिन जो है गाड़ी को घुमाने के लिए लाल बत्ती के लिए तेल का खर्चा है, परंतु एक वैज्ञानिक को उपकरण देने के लिए पैसा नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे जल स्तर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वाटर लेवल ऊपर की ओर जा रहा है। वाटर लेवल ऊपर की ओर खिसकने का खतरा यह है कि भारत का हिंद महासागर उत्तर की ओर खिसक रहा है। अब इसका आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उड़ीसा में जो पिछली बार सुनामी लहरें आई थी वो उड़ीसा के आसपास समुद्री भूभाग है और आप जानते हैं कि गोवा के आसपास भी समुद्री भूभाग है। असम, गोवा, उड़ीसा और उधर बम्बई जो है डूबने की कगार पर लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल स्तर ऊपर आने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो समुद्र है हिंद महासागर है वह धीरे धीरे भारत के उत्तरी भूभाग की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी भूभाग की ओर बढ़ने से समस्त पृथ्वी समुद्र में समाने का खतरा लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हैं, उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत के दक्षिण दिशा में जो द्वारिकापुरी नगरी थी जिसमें श्री कृष्ण जी जो है राज रचाया करते थे, पुरानी द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर डूब गई है, जिसकी खोज हो चुकी है। उसकी वीडियो चल रही है टीवी पर, मोबाइल पर, आप उन वीडियो को देख चुके हैं, देख सकते हैं। लगभग 5000 पूर्व वर्षों का उसमें समय बताया है। सरकार मुझको वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसा या साधन नहीं दे रही है। मैं जो साधन और पैसा जुटा रहा हूँ अपने खर्चे से जुटा रहा हूँ और सरकार जो है ये ध्यान दे कि ये जो हमारा समुद्र है वो द्वारिका डूबने का कारण, द्वारिका क्यों डूबी है, जहाँ श्री कृष्ण जी जो राज रचाया करते थे वो द्वारिका डूब चुकी है। अब द्वारिका डूबी है तो द्वारिका के आगे के जो भूभाग हैं वो भी एक दिन डूब जाएंगे। अब मैं आपको ये ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में हजारों करोड़ों मॉनिटरिंग पावर होती हैं। उनके रूप काल जैसे होते हैं। कुछ मॉनिटरिंग पावर को काल स्वरूप होते हैं, उनका कार्य काल स्वरूप है। काल स्वरूप का तात्पर्य होता है उनके अंदर करुणा, दया, ममता आदि नहीं होती। मॉनिटरिंग पावर काल स्वरूप होती है और उसका कार्य है केवल पृथ्वी को जलमग्न करना, पृथ्वी को फाड़ना, अधिक बारिश करना, अधिक ओलावृष्टि करना, अधिक भयंकर तूफान लाकर नष्ट करना, मानव को अपने रास्ते से हटाना, उसे मारना, डबो देना और इसी तरह वृक्ष गिरा देना और इसी तरह ट्रेन एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं आदि करना। मैंने अभी आपको बताया है अभी टीवी पर, क्योंकि मुझको सरकार ने सामान नहीं दिया है और जो पैसे की जो है एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि क्षेत्र में भयंकर जो बाढ़ आई हुई है। पिछली जो लक्सर रुड़की जो क्षेत्र है हमारा हरिद्वार, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और लक्सर में भी मैं मानता हूँ कि इतना पानी जो था लक्सर में भी था सड़कों पर और बाज़ार में लगभग 3 फुट पानी खड़ा हुआ था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मेन लक्सर सेंटर जो काफ़ी ऊंचा है वहाँ पर 3 फुट पानी था, तो अब आप ये देखिए कि इस क्षेत्र में जो बहुत गहराई पर है और यहाँ मैं लक्सर से लगभग जो है 20 किलोमीटर दूर हूँ। लक्सर से दक्षिण दिशा में हूँ मैं 20 किलोमीटर दूर। अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ के जो गांव हैं, पास पड़ोस के गांव, वो कितने पीड़ित हैं। यहाँ मानव बहुत पीड़ित है। इन लोगों के पास कृषि का जो साधन है वो पूर्ण तरह से जलमग्न हो चुका है। इसमें कीचड़ है, समुद्र शोक है। अब ये खेत ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये खेत लगभग 10 बीघे का खेत है। इसमें समुद्र शोक भरा हुआ है और कीचड़ भरा हुआ है, यानी ये जलमग्न है, बेकार हो चुका है खेत। अब
इस भूमि को जब ये इसमें अगर ये भूमि अच्छी होती तो कितनी फसल पैदा होती, हमारा सरकार का राजस्व बढ़ता, फसलें अनाज दुकान पर जाता, परिवार पलते, देश समृद्धि में आता, देश खुशहाल होता। जब हमारी भूमि खराब हो रही है, जलमग्न हो रही है, नष्ट हो रही है, मॉनिटरिंग पावर के प्रभाव से ये हमारी भूमि जो है ख़त्म हो गई है, तो देश खुशहाल कैसे हो जाएगा? देश गरीबी की ओर बढ़ेगा, तंगी की ओर बढ़ेगा, जनता गरीब होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और जो शिक्षा नहीं मिल पाएगी, सरकार को अधिक खर्च करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों का निर्माण यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ निर्माण किसी तरह का आप कर ही नहीं सकते, यहाँ पानी भरता है, पानी में कोई निर्माण संभव नहीं है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि ये कई हज़ार बीघा जंगल जो है कानपुर के क्षेत्र का, ये हमारी जो अंतरिक्ष की मॉनिटरिंग पावर होती है, जिस पर मैंने शोध किया है, ये शोध मेरा 22 वर्षों में पूरा हुआ है। मेरी टीवी उस पर मोबाइल पर जो मेरा चैनल है द न्यू साइंटिफिक मीडिया सतीश कुमार के नाम से चल रहा है, ये सभी उस पर वीडियो मैं डालता हूँ, सरकार तक ये संदेश पहुँचाता हूँ, वैज्ञानिकों तक पहुँचाता हूँ। और चूँकि गवर्नमेंट ने भी मुझे कोई सहायता या हेल्प नहीं की है, इसलिए मैं अभी तक भी अभी बम्बई और जो द्वारिकापुरी क्षेत्र हैं वहाँ से मैं आपको दर्शाऊँगा कि गोवा और असम जैसे राज्य जो हैं वो समुद्र के निशाने पर हैं और बम्बई किसी भी तरह इसी तरह डूब सकता है जैसे द्वारिकापुरी डूबी हुई है। तो मैं ये माननीय सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को सुने। मैं एक भावी वैज्ञानिक हूँ, मेरा नाम सतीश प्रथम है, मेरी पत्रावली सरकार के पास है, मुझको वैज्ञानिक उपकरण और अन्य सहायताएँ दिलाएँ और ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही है, आपदाओं से हम बर्बाद कर रही है, उसको टीवी पर दिखाया जाएगा। अंतरिक्ष की ऐसी मॉनिटरिंग पावर को नुकसान करते दिखाया जाएगा। अब मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। अंतरिक्ष की ऐसी मॉनिटरिंग पावर होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जंगल में बारिश के समय जैसे पशु चरा होता है, उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, या तो बिजली उसको रौंद कर भाग जाती है या उसकी मृत्यु कर देती है। वो इसी प्रकार की मॉनिटरिंग पावर अंतरिक्ष में होती है। आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, बाकी तो टीवी पर दिखाया जाएगा, आप सीधी बात समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष की मॉनिटरिंग पावर ठीक उसी रूप की होती है, उसी प्रकार की होती है जैसे आकाश से बिजली गिरकर किसी मनुष्य को मारकर चली जाती है, उसको रौंद देती है, अच्छी प्रकार रौंद देती है, ख़त्म हो जाती है, उसके शरीर को ख़त्म कर देती है। ऐसी ही मॉनिटरिंग पावर होती है। अब ऐसी मॉनिटरिंग पावर को मैं बिना टीवी की और एलसीडी की सहायता से आपको दिखा नहीं सकता हूँ। आप मुझको उपकरण देंगे, जो कि भारी उपकरण है, 3-4 लाख का सामान है, ये सरकार जो है मुझको मुहैया कराएगी। उसके बाद मैं आपको आपदाओं के संबंध में और ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो है उसको रोकने की स्थिति के संबंध में आगे सब वीडियो में बताता रहूँगा। और ये अब मैं आगे जो है जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।